श्रीकृष्णं केशवं माधवं शरणं व्रज। अच्युतम् अनन्तं नारायणं शरणं व्रज। अच्युतम् अनन्तं नारायणं शरणं व्रज। मेघश्यामं दामोदरं मधुसूदनं शरणं व्रज। मुरलीधरं श्रीनिवासं ऋषिकेशं शरणं व्रज। मेघश्यामं दामोदरं मधुसूदनं शरणं व्रज। मुरलीधरं श्रीनिवासं ऋषिकेशं शरणं व्रज। ऋषिकेशं शरणं व्रज। श्रीकृष्णं केशवं माधवं शरणं व्रज। अच्युतम् अनन्तं नारायणं शरणं व्रज। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में विराजमान सभी गुरु भाई गुरु बहनों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज की संध्या में विराजमान सभी गुरुकुल में विराजमान साथियों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। साथियों, आज संध्याकालीन में उपस्थित सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज इस गुरुकुल में एक बहुत अच्छा सेशन होने जा रहा है, जो हम सबको विशेष जानकारी के साथ उपलब्ध होंगे। और ये जानकारी
मेरे आवाज आ रहे हैं? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। जी जी जी। ये जानकारी हम सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि जो गुरुकुल में शिक्षा लेने आते हैं, उस गुरुकुल में सीखने के लिए और सिखाने के लिए जो हमारे गुरु होते हैं, वो हम लोगों की माइंडसेट को समझता है कि उनको कैसे शिक्षा प्रदान किया जाए, जिससे उनकी समझ में आए। तो समय पे गुरुवर डांटते भी हैं, समय पर दुलारते भी हैं, समय पर उसको खेल खेल में शिक्षा देते। माने समय काल के अनुसार शिक्षा मिलते। तो आज की जो सेशन जो होने जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सेशन होंगे। सबसे निवेदन है कि आप लोग आएं और अपने लोगों को भी इसमें लाएं। तो आप लोग अगर जो साथी हमारे नहीं आ पाए हैं और डेली डेली इस गुरुकुल में सीखने के लिए आते हैं और वो अभी तक के नहीं आ पाए हैं, तो उनको जो है संपर्क करें और तत्काल गुरुकुल में ज्वाइन करने के लिए आग्रह करें। क्योंकि ये सेशन आज जिन लोगों ने श्रवण करने से वंचित हो जाए होंगे, तो आज की जो सेशन जो चलेंगे वो काफी लाजवाब होगा, सीखने लायक होगा, प्रेरणादायी होगा। इसलिए सभी साथियों से हमको इनवाइट करना चाहिए। वैसे तो गुरुकुल का आदिकाल से एक समय निश्चित रहता है। उस समय में शिष्य लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में प्रवेश करते हैं और शिक्षा की जब पूर्ण हो जाता है तब उस विद्यालय से हम लोग बाहर आते हैं। लेकिन हम लोगों में थोड़ा नादानी है, ना समझ है। हम लोग समय की प्रबंधन के संबंध में कई बार इस सेशन हो चुका है और कई बार गुरुकुल के मर्यादा के संबंध में भी सेशन हो चुका है। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को या हम शिष्यों को समय से हम लोग नहीं गुरुकुल में प्रवेश कर पाते, जिसके कारण बहुत सारे हमारे मन में भ्रांतियां रहते हैं, बहुत सारे हमारे मन में प्रश्न रहते हैं, बहुत सारे में मन मुटाव रहते हैं। उनका कारण यही है कि हम गुरुकुल के साथ में कनेक्ट नहीं होते, ये कारण है। तो इसलिए सभी जो रेगुलर जो बनते हैं इस गुरुकुल में, उनसे करवद्ध प्रार्थना है कम से कम जो सही शिक्षा ले सके, अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सकें, ऐसे साथियों को समय पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी 9 बजे की समय है, तो हमको जो है 9 बजे के पूर्व इस सेशन में इस गुरुकुल में प्रवेश कर लें। और आने वाला समय ऐसा भी होगा साथियों कि एक निश्चित समय के बाद लॉक भी हो सकता है, दरवाजा बंद भी हो सकता है।
9 बजे तक जो लोग आ गए, जो बाहर रह गए वो बाहर में ही फिर इंतजार करें। ऐसा भी समय बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि जब हम लोगों को अच्छी शिक्षा लेना है तो वहाँ पाबंदी और वहाँ की जो समय की जो पंक्चुअलिटी है उसको हम सबको पालन करना पड़ेगा। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के इस गुरुकुल के संचालन करने के लिए इस गुरुकुल में ज्ञान परोसने के लिए मैं ऐसे मेंटोर को आमंत्रित करने जा रहा हूँ जो हमेशा हम लोगों को एक प्रेरणा देते हैं और जिनकी प्रेरणा से आज इस गुरुकुल एक ऐसा मिसाल तैयार किया है कि आज एक संगठन के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो ऐसे गुरुवर हम सबके मेंटोर बड़े भैया कुलदीप सिंह कुंडी सर, जो धार से हैं और हम सब लोगों का प्रेरणा स्रोत हैं। तो सभी को होस्ट जितने भी हमारे बने हैं, सबके सहयोग के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। प्लीज वेलकम सर, आए बड़े भैया कुलदीप सिंह और आज की सेशन को प्रारंभ करें। मोस्ट सर वेलकम गुरुदेव, स्वागत है मोस्ट सर, आपका वेलकम। अभिनंदन है सर, वंदन है सर मोस्ट आपका। वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया पटेल सर, जो इतने अच्छे शब्दों से आपने बुलाया है। साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को नमन वंदन, जितने भी मातृशक्तियां हैं, जितने भी हमारे पुत्र साथी और अभी हमारे 41 सदस्य ज्वाइन किए, तो आप अभी भी फोन लगा सकते हैं साथियों, क्योंकि आज का सेशन कुछ अलग कर रहे हैं। पिछले 14 महीने की जो भी ट्रेनिंग हुई है, क्यों हुई है, क्या रीजन था, क्या कारण था कि हमने बिजनेस ट्रेनिंग ना करते कुछ अलग सेशन दिए हैं। तो ये सब बातें भी आप लोगों के बीच में आई। सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, कोटि कोटि नमन वंदन करूंगा, और साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक ग्रेट हमारे केडी प्रतापन सर, और ग्रेट मातृशक्ति हमारी श्रीराम प्रतापन, दोनों युगल दंपति को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ कि आज उनके विश्वास को, उनकी सहन शक्ति को, उनके लड़ने की क्षमता को जितना सैल्यूट करेंगे आप और हम मिलकर, बहुत कम पड़ेगा साथी, बहुत कम पड़ेगा। आज हम कितना धैर्य बना पा रहे हैं, हमारा स्तर कितना गिर चुका है या कितना उठ चुका है, ये चीजें भी हमको अब ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना साथियों कि गलत का साथ देना भी गलत होता है, और गलत को गलत ना कहना भी गलत। हम गलत ना होते हुए भी हम खुद गलत हो जाते हैं अगर हम गलत को गलत कहते हैं, और गलत के बारे में नहीं बोलेंगे तो उसकी हिम्मत हम बढ़ाते हैं साथियों, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। आज एक कमजोर व्यक्ति गलत करता है और एक साहसी व्यक्ति, एक बिल्कुल सच्चाई का साथ देने वाला व्यक्ति अगर चुप रहता है, तो गलत व्यक्ति जो कि कमजोर होते हुए भी वो अपने आप को सुगमता समझने लगते हैं, अपने आप को बहुत हिम्मत वाला समझने लगते हैं। तो बताइए, उनकी हिम्मत बढ़ाने में किसका योगदान है? हमारा है, क्योंकि हम गलत को गलत नहीं बोल रहे, हम कहीं ना कहीं मान सम्मान के चक्कर में चुप बैठे। तो साथियों, आज का सेशन कुछ इसी प्रकार का होने वाला है कि आज इंसानियत कितनी जिंदा बची, आज एक मानव का स्तर कितना
गिर चुका है। आज इसी के ऊपर मैं कुछ चर्चाएं करने वाला हूँ। उसमें कुछ लीडर्स आने वाले हैं हमारे, कि जिनको हो सकता है डायरेक्ट मेरी बातें काफी सुधरेंगी आज, और मैं तो चाहता भी होता था क्योंकि आज अर्निंग ईगल इंडिया जो एक संगठन बना है, उसकी स्थापना ही उसूलों से हुई है, उसकी स्थापना ही सच्चाई से हुई। तो हमको यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं जोड़ना है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी, पर उसूल भी उतने ही जरूरी, मान सम्मान भी उतना ही जरूरी, और उतना ही जरूरी है सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना। आज हम जो भी अभी 2-3 दिन से बातें रख रहे हैं आप लोगों के बीच, तो आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सिर्फ ये इन्हीं बातों को ज्यादा ध्यान दे। तो उसका भी एक रीजन है सर। अगर हम सच्चाई से आप लोगों को अवगत नहीं कराए, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को गलत समझेंगे, हमेशा समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि गलत हाथों में पड़ने से अगर आप लोगों को रोकना है, तो सच्चाई आपके सामने आएगी, बाकी आपके विवेक पर है। जैसा कि हम कल भी बोल चुके थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है सब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूं, पर उस सच्चाई को आप लोगों के बीच में रखना, किसी न किसी को तो कदम उठाना जरूरी है। तो जब हमारा शुरू से एक ही उसूल रहा है कि अच्छा है तो सच है, बुरा है तो सच, क्योंकि सच सामने आना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना साथियों, एक परिवार जब तक ही एक रह सकता है कि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से कुछ ना छुपाते हुए पूरी बातें बैठकर करें। क्योंकि अगर कुछ गलत होता है और वो चीज जब परिवार के सदस्य को बाहर से सुनने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं परिवार में आपसी विवाद बढ़ते हैं। कुछ चालाक और चतुर, जिनको सिर्फ मौके का इंतजार रहता है कि हमको एक मौका मिलना चाहिए और यहाँ से हम अपना वर्चस्व कैसे कायम करें, चाहे किसी की गर्दन कटे, चाहे किसी की जेब कटे, उनको उस चीज से कोई मतलब, उनको सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने से मतलब। तो ऐसे आदमी क्या क्या कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते सर। तो आज हमारा स्तर कितना उठ गया है, कितना गिर गया है। तो आज वो एक पुराना गाना याद आता है साथी, देखते रहे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया है। साथियों, एक जानवर भी अगर है, उसमें भी इतनी इंसानियत बाकी है कि जहां से उसको एक हल्का सा पेट भरने के लिए कुछ मिलता है और नहीं भी मिलता है, उसका सिर्फ एक आंखों में उसके प्रति अपनापन नजर आता है, तो वो जानवर भी उस इंसान को कभी नहीं मिलता। हम आपको तो इंसान है सर। तो हम लोगों का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, हम लोगों का स्तर क्या होना चाहिए, तो ये चीजें भी हमको ध्यान रखना पड़ती है। तो साथियों, मैं आज के सेशन पर आता हूँ और कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। समझ आपकी है, विचार आपके हैं कि आपको खाई में गिरना है कि आपको गड्ढे में गिरना है, कि आपको अपने विवेक से वो कदम उठाना है जो आपके लिए, हाई रिस्क के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। तो साथियों, होता क्या है, आज कहते हैं ना कि आसमान में थूका हुआ हमेशा अपने ही मुंह पर आकर गिरेगा, दूसरे के मुंह पर नहीं जाएगा। ये कहावत कोई ऐसे ही नहीं बनी है सर। अगर बनी है तो उसमें सच्चाई भी है, नहीं तो आप करके देख लो। ये कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को पारती क्या। आज जैसा आप करोगे वैसा आपके साथ होगा। आप दीवार में गेंद को मारोगे, जिस गति से आप
दीवार पर गेंद फेंक कर मारे, उससे डबल गति से आपके तरफ रिटर्न होती है। आज हमको जरूरत क्या थी, हमको करना क्या था, और हमारे लिए ही नहीं, हमारे नॉर्थ के लिए क्या विशेषता लीडरशिप में, क्या अपनापन होना था लीडरशिप में। तो इस चीजों पर हमने और आपने कितना दिया, किसने बातें करी हैं, कितने बातों में रोक टोक करी है कि ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। आज आपको ताज्जुब होगा साथियों कि मैं आज कुछ ऐसे नाम लेना चाह रहा हूँ कि अगर उनके साथ सही व्यवहार होता तो वो आदमी आज भी हाईरिच में बने रहते, छोड़कर नहीं जाते। ये हकीकत है सर। आज चाहे मैं जोबी जी का नाम लूं, चाहे आर के बनर्जी का नाम लूं, और भी कुछ नाम, इनके साथ क्या व्यवहार हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। अगर आप शुरू से जूम पैनल को, गुरुकुल को हमेशा अटेंड करके आए। आज जब एक संगठन की हमको जरूरत थी, जब एकता की हमको जरूरत थी, और अपडेट की हम लोगों को जरूरत थी, क्योंकि मेन स्वार्थ तो हमारा अपडेट का ही था ना सर। क्योंकि उस समय किसी को यही नहीं मालूम पड़ रहा था कि हाईरिच में चल क्या रहा है, हाईरिच में हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे लीडर्स में इतनी हिम्मत भी नहीं थी, इतने गुण भी नहीं थे कि वो लोग अपने आप से किसी से भी बात करके कुछ जानकारियां निकाल पाते। और जो लीडर्स जानकारी निकाल सकते थे उनको अवॉइड किया गया। गलती सबसे होती है सर। हमने आज तक सच्चाई सामने रखी है, किसी की बुराई नहीं की। तो उस समय क्या होता था, कुछ हमारे ऐसे लीडर जो पैनल पर आते थे तो उनकी शुरुआत ही गिने चुने दो नामों से होती, गिने चुने दो नाम, और जो जो उनसे बन पड़ा वो उन लोगों ने बोलने में कमी नहीं छोड़ी। और इसीलिए मैंने एक वर्ड यूज किया था कि आसमान की तरफ मुंह उठाकर थूकोगे तो वो आपके मुंह पर जाएगा, न कि मेरे मुंह पर जाएगा, न कि दूसरे के मुंह पर जाएगा। आज उन लोगों का स्तर कहाँ पहुंचा, आज वो क्या कर रहे हैं साथियों। अगर हम में और आप में अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना भरोसा है कि हम चाह कर तो दूर की बात है, हम गलती से भी गलत काम नहीं करेंगे। पर वहां भी हमको इतना ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसी को गलत ना बोले तो अच्छा है, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। कब हमसे आपसे क्या करा जाए ये पहले से हमको नहीं मालूम है, विधाता के लेख में क्या लिखा है। आज हम ये सोचते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं। आज हम बड़े लीडर बने हैं तो अपने बलबूते बने, अपने बलबूते, मैं की भाव कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्मा हूँ। जब ये विचार आपके और हमारे मन में या हमारे मन के किसी कोने में जगह बना लेते हैं तो हमारा क्या हश्र होता है ये हम अभी पिछले 14 से 15 महीने में देख चुके हैं। बड़े बड़े नाम आज कहाँ चले गए, कहाँ है, आपको और हमको सबको मालूम। क्या कर रहे हैं ये भी आपको और हमको सबको मालूम। फिर भी ना आपने टोका है ना हमने टोका है। क्यों? क्योंकि हम इंसानियत के पीछे चले कि आज हर किसी को खर्चे हैं, हर किसी का परिवार है, ज्यादातर हमारे साथियों पर किस्से हैं। तो अगर आज दो पैसे वो कमाने के लिए कहीं हाथ पैर मार रहे हैं तो करने दो। पर हमने ये छूट नहीं दी कि आप हाईरिच की बुराई करो। हाईरिच की बुराई करोगे तो सीधा टकराव हमसे होगा। हमारे संगठन के खिलाफ गलत बोलोगे तो सीधा टकराव कुलदीप से होगा। ये
हमारा खुला मैसेज है साथियों, शुरू से, आज से नहीं। और हमारे संगठन की पहचान ही ये है कि हम गलत को गलत कहने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। हम गलत हैं तो हम अपने आप को गलत बोलने की ताकत रखते हैं। सामने वाला गलत है, हम उसको इशारों से समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। नहीं तो कल वो वाली कहावत फिट होती है कि जब चिड़िया खेत को चुग जाती है तो उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होता। पर आप और हम भी कितना मन मारेंगे सर? एक गलती हो तो छोड़ दो, दो गलती हो छोड़ दो, पर जानबूझकर गलती पर गलती अगर कोई करना चाहते हैं तो उनका क्या इलाज होगा? तो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। आज इतने परिपक्व और इतने सक्षम कि अगर वो थोड़ा सा ही अपने विवेक का इस्तेमाल करें तो आज उनको समझ में आ जाएगी कि हम जो गलतियां कर रहे हैं वो हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर इतना भी सोच समझने की ताकत वो रखते हैं और है उनके अंदर ये परिपक्वता, ऐसा नहीं है कि उनमें ये दिमाग नहीं है, उनमें ये नॉलेज नहीं है और यहाँ तक कि उनमें वो अनुभव नहीं, सब कुछ है। अब अगर वो ऐसे कदम उठाते हैं तो उनको क्या नाम दिया जाए? ये आपको और हमको हमेशा कचोटता रहेगा सर कि यार यहाँ पर ये काम हमको रोकना चाहिए जब हमको पूरा नॉलेज है। लेकिन हम या तो अपने संबंधों के पीछे कहीं दूसरे या बहुत से लीडर्स को उनसे स्वार्थ होगा। मैं तो खुला बोलता हूँ कि वो सच्चाई को जानते बूझते भी उन लीडरों को कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते, तो उनका भी कुछ स्वार्थ हो सकता है। आज बार बार एक चीज को हम रिपीट करना नहीं चाहते क्योंकि परसों से ये बातें चली हैं और कहते हैं ना, एक गलत को भी जितना ज्यादा आप और हम डिस्कस करेंगे तो हम उसका प्रचार करेंगे और लोगों के दिमाग में ये चीजें आती है, अरे यार ये इसी चीज के पीछे क्यों पड़ गए, कहीं यही तो गलत नहीं है, सामने वाला सही है। तो आप और हम सच्चे होते हुए भी वहां गलत साबित होते। पर आज अगर आपके पास तर्क है, आपके पास तथ्य है, आपके पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं तो आप उस पर बात कर सकते हैं। हाँ साथियों, आप सबको मालूम है कि मैं वापिस वही परसों वाली मीटिंग पर आ रहा हूँ। 7:30 बजे जो मीटिंग हुई थी उसके बाद कल से एक मैसेज टू मैसेज कबड्डी की तरह खेलने की परंपरा चालू हुई है और परंपरा चलाने वाले कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है सर। राहुल नेरकर जैसे लीडर है, जगदीश परियार जैसे लीडर है। आज आप सबको मालूम है कि एक समय ये था कि जब इनको मीटिंग्स के लिए हम बोला करते थे कि सर आप मत बोलिए भले ही पर पैनल पर मौजूद रहिए, आप नॉर्थ के लीडर है, आप नॉर्थ की कमान संभालते हैं। तो क्या बोला जाता था कि हमको ईडी ने सार्वजनिक जगह पर आने के लिए मना किया हो, हम नाम बदल कर आते, आते जरूर है पर नाम बदल कर आते। और ये भी आपने और हमने सबने सुना है कि हम हाई रिस्क के अलावा कुछ नहीं कर सकते, करेंगे तो सिर्फ हाई रिस्क करेंगे। हमारे खून में हाई रिस्क है, हमारी रग रग में हाई रिस्क है। आज वो बातें कहाँ गई? आज चलो ईडी ने आपके भी खाते ब्लॉक किए थे, आपकी मजबूरी हमको मालूम है, आपने अदर कॉन्सेप्ट ज्वाइन किया, हमने आज तक नहीं बोला इस चीज के लिए, आज तक नहीं बोला। आप सभी ये चीज जानते हैं कि हमने किसी भी लीडर को ये नहीं बोला कि ये लीडर ये काम कर रहा है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों से शेयर किया है कि घर चलाने के लिए, परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए आदमी को मजबूरी बस कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन क्या हर 4 महीने, हर 6 महीने बाद कंपनियां चेंज करना हमारे लिए मजबूरी है?
ये तो हमारा दोगलापन हुआ ना साथी। आज हम किस कॉन्सेप्ट में गए, वहां हमने लोगों को बेवकूफ बना दिया, वहां हमारा मन नहीं भरा, या मैं ये कह लूं कि हमारी नीयत नहीं भरी, हम अदर कॉन्सेप्ट में चले गए। वहां से फिर हमने एक बेवकूफ बनाने का सिलसिला चालू किया। देखो साथियों, मैं जो शब्द बोलता हूँ खुलकर बोलता हूँ, मन में कुछ नहीं होता। किसी को मेरी बात बुरी लगे, एक बार नहीं 100 बार लगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो सच्चाई है उसको रखने में पार्ले जी, पतंजलि पतंजलि अच्छा आ गया, मैं ही लाया। एक दो एक क्यों, सॉरी फ्रेंड। तो आज एक शिक्षक जिसके हाथों में एक भविष्य निर्माण होने की प्रक्रिया रहती है, उसके विवेक से, उसकी बुद्धि से और उसके फर्ज को देखते हुए शिक्षक का क्या कर्तव्य, नई पीढ़ी को, नए बच्चों को एक वो शिक्षा देना कि जो समाज की प्रगति में बढ़ चढ़ कर आगे आए, देश की प्रगति में बढ़ चढ़ कर आगे आए। लेकिन जब एक शिक्षक का ही स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, उसके ही कोई उसूल नहीं रहेंगे, तो वो क्या भविष्य निर्माण कर पाएगा। आज अगर उनके पास कॉल आ रहे हैं कि सर आपने हमारा पैसा इन्वेस्ट कराया है, मैं आपके खिलाफ ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जब सब याद आते हैं कि किससे बात करी जाए, कौन आदमी इनको समझा सकता है। पर आज जब हमने परसों की मीटिंग में भी ये क्लियर कर दिया था कि पहले ठंडे दिमाग से और अपने विवेक से इस चीज की जानकारी निकालो कि आज ये संगठन जो मिक्सर नहीं है, तो थोड़ा सा सब्र करो, इसकी जानकारी निकालो पहले कि इनका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे मेन हाथ कौन है, मेन लीडर कौन है जो ये संगठन खड़ा कर रहे हैं। क्या हमारे सरीना मैम ने इसको हरी झंडी दी है? और अगर सरीना मैम को ये चीज मालूम है कि ये चीज हो रही है वहां से, तो क्या उन्होंने केरला के मैनेजमेंट से या केरला के कुछ लीडर्स के द्वारा आपको और हमको मैसेज दिलवाया? बहुत छोटी बातें हैं सब, पॉइंट रहता है इन चीजों में। आज नॉर्थ का साथ किस लीडर ने दिया? क्या उस लीडर का कोई मैसेज आया? क्या मुनव्वर सर ने कोई मैसेज छोड़ा इस बारे में हमको? क्या ये लिंक मुनव्वर सर ने दी थी आपको और हमको? तो साथियों, जब आज पूरा आईने की तरह एक चीज साफ है कि आज हाईरिच के कमबैक कराने में अगर किसी की अहम भूमिका है तो वो है हमारी मैम, हमारे एमडी सर और हमारी लीगल टीम न्यूटन लॉ। इससे पहले जो हमारी लीगल टीम के साथी थे वो, क्या इनमें से किसी का मैसेज आया कि आप लोग इसको ज्वाइन कर लो, उधर बड़ी दुकान चालू हो वहां में? तो क्या इन लोगों के द्वारा कोई मैसेज आया है हमारे पास, या इन लीडर्स ने मैसेज कन्वे किया है? क्या शिबू सर ने उसके बारे में बोला है, मुनव्वर सर ने इसके बारे में बोला है, या हमारी मैम ने इसके बारे में बोला है? तो क्या आज राहुल सर को, जगदीश परिहार जी को और जो अदर लीडर है उन लोगों को इतना दिमाग नहीं है कि जो हमारे मेन लीडर्स है, जब वो इन चीजों के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, हमारे कंपनी की सीईओ हमारी टीना प्रतापन मैम कुछ नहीं बोल रही, तो हम शांति से बैठे? क्या इतनी बुद्धि नहीं है, क्या इतना दिमाग नहीं है इन लीडर्स को कि बस एक ही चीज है इन लोगों के पास कि स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। साथियों, जब 4 कंधे पर जाओगे ना, जब जरा दिमाग लगाना कि आप जो ये उल्टे सीधे काम करके सिर्फ और पैसा बनाने में लगे हैं, कितना अपने साथ ले जा सकते हो, इस पर गहन अध्ययन कर लेना। आपको आपकी हकीकत, आपका स्तर, आपके विचार, आपका ज्ञान, आपका अनुभव सब मालूम पड़ जाएगा। फिर भी हम नहीं सुधर रहे।
मैंने आज तक ना राहुल जी का नाम लिया ना परिहार जी का नाम, लेकिन अभी 2 दिन से जो चीजें मैं देख रहा हूँ, मैं आज मजबूर हो गया साथियों आप लोगों को गलत हाथों में जाने से रोकने के। तो आज मेरे को ये नाम लेकर बात करना पड़ा। मैंने आज तक नहीं बोला कि राहुल जी क्या कर रहे हैं, परिहार जी क्या कर रहे हैं, अदर लीडर्स क्या कर रहे हैं, आज तक मैंने नहीं बोला। पर क्या करूं मैं भी कब तक अंधा बनकर बैठा रहूं, कब तक अपनी आंखें बंद करके बैठा रहूं। आज ये संगठन खड़ा हुआ अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इनकी नीयत क्या है, इनके मेन सूत्रधार कौन है, इस पर तो जरा गौर कर लीजिए। आज सब चीज जब सुचारू रूप से सही होते आ रही है, आयरिश एक तरह से कमबैक करने की कगार पर आ गया है, तो आप अगर नॉर्थ के लीडर थे और आज भी अपने आप को नॉर्थ का लीडर मानते हैं, तो क्या आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि आप खुद अपना एक संगठन खड़ा कर लें, या आपको ज्यादा ही पावर की इच्छा है कि हमारे ही हाथ में पावर रहना चाहिए, हम ही मेन लीडर रहना चाहिए, हमसे रिक्वेस्ट करो, हम पूरी कमांड अर्निंग ईगल के आपके हाथ में दे देंगे। हमको नाम का कोई शौक नहीं है, हमको पावर का कोई शौक नहीं है, बस हमारे उसूल वहां पर मायने रखेंगे, हमारे उसूल तोड़ने की पावर हम किसी को नहीं देते। आपको यूं पावर चाहिए लीडरशिप में, अच्छे काम करो, संभालो अर्निंग ईगल की कमांड। हमने जो किया है वो हमारा कर्तव्य समझ कर किया, पावर के लिए नहीं किया, हमारे भाइयों को दिलासा देने के लिए हमने किया है कि आपका पैसा गलत जगह इन्वेस्ट नहीं हुआ, भले गलत तरीके से इन्वेस्ट कराया हो, पर पैसा सुरक्षित है, गलत हाथों में नहीं है, सही कंपनी में पैसा लगा हुआ है और आपका एक एक पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। हमने हमेशा यही मैसेज कन्वे किया है, क्योंकि हमने इसका स्टडी किया है, इसका अध्ययन किया है, हमारे एमडी की सोच का अध्ययन किया है, तो हम इस दावे से ये चीज करते हैं। आप लोग तो हमसे पुराने थे ना, पैसा भी आप लोगों ने हमसे बहुत ज्यादा कमाया है, तो आपका विश्वास कहाँ गया? आपने किस तरह पैसा कमाया है, क्या कहकर पैसा इन्वेस्ट करा है, ये मैं बातों पर नहीं जाऊंगा, पर आप तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि आपने क्या किया है और अभी आप क्या कर रहे हैं। तो साथियों, स्वार्थ की भी एक सीमा होती है, लोगों को बेवकूफ बनाने की भी एक सीमा होती है। कहते हैं ना, बांस को भी वहीं तक झुकाया जा सकता है कि वो बीच में से ना टूटे, क्योंकि वो बीच में से टूटेगा, फटेगा, तो आपके ही हाथ में कहीं ना कहीं छिल जाएगा। इन चीजों पर भी हमको ध्यान दें। आज कोर मीटिंग तक में ये लोग आना पसंद नहीं करते, जूम मीटिंग में, गुरुकुल में ये लोग आना पसंद नहीं करते। क्यों भाई? आज लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराने में तो आप लोग बहुत कूदे थे, बहुत आगे आए थे, तो क्या अब आप लोगों का इतना फर्ज नहीं है कि महीने में एक बार आप लोग आ जाए? क्या आप लोगों के कोई फर्ज नहीं है? आज एक संगठन का निर्माण हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, आपको उसकी एबीसीडी भी नहीं मालूम, और आप यहाँ पर डेली मैसेज पर मैसेज छोड़ रहे हो कि आप इसके सदस्य बनो, इसका वो बनो। हाँ हाँ, ठीक। तो क्या हम लोगों का फर्ज अब ये नहीं बनता कि जो गलत भ्रांतियां आज नेटवर्क मार्केटिंग के लिए है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए है, तो क्या हमारा और आपका यहाँ पर दायित्व ये नहीं बनता कि इन गलतियों में हम अब सुधार कर लें, सही मैसेज कन्वे कर पाए, ताकि एक नहीं हजार हमारे साथी और इस में आए और उनको विश्वास हो कि नहीं, यहाँ पर जो चीजें होती है सही होती, गलत नहीं होती। आज क्यों नेटवर्क मार्केटिंग से हमारे साथी दूर भागते? सिर्फ इन्हीं
स्वार्थ की भावनाओं की वजह से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पर आदमी निचोड़ने के लिए बैठे हैं, हमको आगे बढ़ाने के लिए नहीं बैठे, अपना उल्लू सीधा करने के लिए बैठे। तो यहाँ पर किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना सर। आज हम अगर इतना लेट नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किए, हम भी यही सोचते थे कि नहीं, इस दलदल में हमको नहीं जाना है। मेरे शब्दों पर ध्यान देना चाहती है कि मेरे जैसा आदमी भी इसको दलदल कहता था। कुछ तो हमने देखा था ना, कुछ तो हमने लोगों को पढ़ा था, लोगों की भावनाओं को समझा था, लोगों के विचारों को समझा था। और इस पर मोहर कौन लगाते हैं? ऐसे लीडर मोहर लगाते हैं कि हम गलत नहीं थे। पर फिर भी हम जब आए, वो दिन है और आज का दिन है, हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि अगर एक नेटवर्कर गलत को गलत कहना सीख गया और वहां से सबको साथ लेकर खुद पीछे रहना पसंद करेगा, लेकिन उनको आगे लाना पसंद करेगा, तो एक अलग मैसेज जाएगा। जो लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग से दूर भागते हैं, वो यहाँ इंटरेस्ट लेंगे। क्योंकि साथियों, आगे अगर आपको सही तरह से अपना जीवन यापन करना है, तो इसके बिना आपका गुजारा नहीं है। आज जॉब में क्या हो रहा है? एक आर्मी का जॉब था ना साथी, कि फिक्स नौकरी थी, कितने साल करना है, इसके बाद ये रिटायर हो जाओगे, पेंशन आएगी, ये आएगा। लेकिन आज अग्निवीर आने के बाद इसका भविष्य आपके सामने। पर एक है कि वो 4 साल भी वहां रुक गए, तो वो इतने सच्चे इंसान बनकर बाहर आने वाले हैं कि वो जीवन में सिर्फ देश हित के लिए ही कुछ भी करेंगे, करेंगे देश हित के लिए, करेंगे समाज हित के लिए। तो आज अगर हमारे पास ये सुनहरा मौका है कि हम हर उस सच्चाई को सबको रखते हुए कि ये कदम उठाओगे तो ये नुकसान है, ये कदम उठाओगे तो ये बेनिफिट है, इन सब चीजों को सच्चाई के साथ बिना स्वार्थ के एक दूसरे से मैसेज कन्वे करेंगे, एक दूसरे से सलाह लेंगे कि इसमें आप और हम और क्या सुधार कर सकते हैं। तो जरा सोचो साथियों, क्या मैसेज सुझाने वाला है। और एक नहीं, लाखों लोग कैसे आपका साथ देने वाले हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले। साथियों, 100 किलोमीटर जाना है तो डायरेक्ट 100 किलोमीटर पर नजर मत रखो। उस 100 किलोमीटर को 10-10 किलोमीटर के टुकड़ों में डिवाइड कर लो और हर उस टुकड़े के बारे में अध्ययन करो कि यहाँ से कहाँ जाना है, वहां से फिर मेरे को कहाँ जाना है, वहां से फिर मेरे को कहाँ जाना है। जब जाके आपका 100 किलोमीटर का रास्ता तय होगा। और अभी भारत के अंदर तो नेटवर्क ने जन्म ही लिया है, अंगड़ाई तो अभी ली नहीं है। और सोचो, जब ये अंगड़ाई लेगा, आप और जो आपके ऊपर भरोसा करके आपके साथ आएंगे, वो किन बुलंदियों को छुएंगे, इस चीज पर भी विचार करो सर। और आप पैसा कमाओ या मत कमाओ, आप स्वार्थ बिना सबको सहयोग करते हुए सबको आगे लाओगे, तो पैसा कैसे आपके पीछे बरसेगा आपको समझ नहीं पड़ेगी सर। क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। आज आप मेहनत कर रहे हैं, आपके मेहनत का प्रतिफल देने का हक उसने अपने पास रखा है। आज मैं अगर 10 रुपए भी कमाकर अपने आप पर घमंड दिखाऊंगा कि नहीं मैंने तो 10 रुपए कमा लिए, तो मेरी औकात नहीं है साथियों, जब तक उसकी रजामंदी नहीं है। और जब तक मैं किसी का दिल दुखाए बिना काम करता जाऊंगा, ये बरकत मेरे लिए बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हर चीज अपने आप में अपनी जगह पर एक दूसरे से तार की तरह जुड़ी रहती है। आज नेटवर्क मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है सर? कड़ी से कड़ी जोड़ना ही है ना। तो उस कड़ी से कड़ी को जोड़ने के लिए अच्छे विचारों का उपयोग कर लो। जरूरी नहीं है कि गलत विचारों का उपयोग करें हम तो ही आगे बढ़ेंगे। आज पिछले 14 से 15 महीने में ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड क्यों एकदम अलग गया?
क्यों आध्यात्म की ओर गया, क्यों संस्कारों पर गया, क्यों इंसानियत पर गया, कि कहीं से तो आप लोगों के मन में वो चीजें जाए कि आपको और हमको करना क्या है। तो साथियों, समय अपनी गति से चलता है और इस पर बात करने के लिए 1 घंटा भी मेरे लिए कम है। मैं इतना ही मैसेज कन्वे कर रहा हूँ आज आप लोगों को कि इस संगठन के लिए ना मैम की तरफ से कोई कहा गया है, ना मैम को इससे खुशी ज्यादा है या दुख है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। ना हमारे जो लीडर्स इतने दिनों से आपका और हमारा साथ दे रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब है, ना वो लीडर्स इसमें इन्वॉल्व है, ना हमारे एमडी इन्वॉल्व है, ना हमारी मैम इन्वॉल्व है। तो ये चीजें मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि आपको हाई रिस्क को जल्दी लाने में मदद करना है या ऐसे गलत लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर और परेशान होना। तो थोड़ा अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिएगा, क्योंकि इनकी सोच क्या है, इनकी नीयत क्या है, अभी ये चीजें आपको और हमको बहुत जल्दी से आप आने वाली है सर। आज हम अगर कुछ बात बोलते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी बातें रहती है जिसकी वजह से हम बेबाकी से इसमें शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और आज अगर राहुल जी को इतना ही शौक है उस संगठन का सदस्य बनने की, तो एक चीज उनको भी लिख कर दे देना चाहिए कि भैया मैं तो उस संगठन का हिस्सा बनने जा रहा हूँ, मैं तो उनके हाथ की कठपुतली बनने जा रहा हूँ, आप लोग स्वतंत्र हैं, आपको जो करना है वो करिए। और नहीं तो उनको भी चुपचाप, जो साथियों ने उन पर भरोसा किया है उनके साथ के लिए खड़े रहे। उनको कहाँ से अपडेट चाहिए, कहाँ से जानकारियां चाहिए, उनको कहाँ हमारा सहयोग चाहिए, हम नागसर और ये अर्निंग ईगल संगठन पूरा हर जगह उनके साथ खड़े रहने के लिए तत्पर रहेंगे। उनको पावर का शौक है, हम पावर देते हैं, संभालो, आप में काबिलियत है तो। और नहीं तो गलत मैसेज छोड़कर लोगों को गलत हाथों में मत ले जाइए, नहीं तो हमारा इसी तरह का वाक्य सुनने को मिलेगा, हमारी इसी तरह की वाणी सुनने को मिलेगी। आपको सहन हो तो सहन करो, बुरा लगे तो बुरा लगाओ, पर सुधरो, सीधा मैसेज है मेरा आज। तो थैंक यू सो मच पटेल सर, आप आए और स्पेशल स्पीच में डॉक्टर हसन सर को ले लीजिएगा। वेलकम पटेल सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त। साथियों, मैंने पहले ही बोला था कि ये सेशन कुछ अलग हटके जाने वाला है, और जितने भी हमारे साथी आए हैं आपने इस सेशन को काफी गंभीरता से सुने हैं, क्योंकि ये गुरुकुल है और गुरुकुल में खुल की चर्चा होना चाहिए। किसी भी संगठन में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। ये स्वतंत्र संगठन है जिसके लिए 13-14 माह से संघर्ष करके आज बरगद की तरह तैयार हुआ। तो ये संगठन सीसी कैमरा है, इस चीज को ध्यान में रखिए। जो करना है खुल के करो, और जो चोरी से करेंगे वो पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। और इस चीज को गुरुकुल ने पहले ही कहा है कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो हम लोग बाहरी तत्व से लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आयरिश को मजबूती प्रदान करने के लिए। और इन लीडर अगर अपने बाजों से, अगर हरकतों से बाज नहीं आए, सुधरे नहीं, तो उनकी लड़ाई टीम ईगल इंडिया की तरफ से खुलेआम होगा।
ये शंखनाद है कहा जाए, क्योंकि हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग दुनिया की सबसे बेहतरीन कंसेप्ट जो लोगों को, एक गरीब को जो है लखपति करोड़पति बनाया है। और जिसने बनाया है और जिसने बना है, और बनने के बाद अगर बेईमानी करेगा, दोगलाई करेगा, तो उसको किसी भी सूरत पे छोड़ा नहीं जाएगा। ये चैलेंज है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ जबरदस्त सेशन हमारे गुरुवर ने लिए। तो चलिए मैं स्पेशल स्पीच की ओर आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में स्पेशल स्पीच के लिए डॉक्टर मोहम्मद हसन सर बने हुए हैं। सभी को होस्ट के गड़गड़ाहट से मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। प्लीज वेलकम सर, आए और आपका स्पेशल स्पीच। वेलकम मोहम्मद welcome, वेलकम सर वेलकम। Most welcome, most sir. welcome, sir. Most welcome. थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जय हरीश। और प्रणाम करता हूँ हमारे आज के इस गुरुकुल में बने हुए हमारे सभी सम्मानित साथियों को, ग्रेट मातृ शक्ति को, और हमारी संस्था को, संस्था के संस्थापक मिस्टर प्रतापन सर और मैडम को कोटि कोटि नमन करता हूँ। नमन परमपिता परमात्मा को, जिसने हम सबको आज एक जीवन दिया और जीवन में हमें एक ऐसा खूबसूरत हारिज प्लेटफॉर्म दिया। और आज उस प्लेटफॉर्म में हमें एक खूबसूरत संगठन, एक फैमिली, एक परिवार, टीम अर्निंग ईगल इंडिया, एक संगठन दिया। तो दोस्तों, आज जो हमारे गुरुदेव मिस्टर कुलदीप सर के द्वारा एक बहुत ही ध्यान देने योग्य एक सेशन रहा। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं दोस्तों, और अगर वहाँ पर हमें कोई भी कदम हम बढ़ाते हैं और उस जगह पर अगर हम बगैर जाने समझे किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप बगैर जाने समझे कोई कदम बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर हमारी लाइफ में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम घर से निकलते हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयार होते हैं, और हमें मालूम होता है हमें ड्यूटी में जाना है, हमें अपनी किसी और गंतव्य पे जाना है। हम अपने सफर में होते हैं और हम बिल्कुल अपने दिमाग में हमारे वो होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें ससुराल जाना है, हम कहाँ जा रहे हैं। पर रास्ते में हमारा एक कदम लापरवाही का हमें दुर्घटना का शिकार बना देता है, और हम जहां जाना चाहते हैं वहां न जाकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, या कभी कभी स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। तो आज जो हमारा सेशन रहा दोस्तों, आज हम कहते हैं हमारा एक बहुत बड़ा इंडिया में जिसने एक अपनी पहचान बनाई, एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा हमारा इतना बड़ा परिवार, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर आज हमने देखा हमारा नॉर्थ इंडिया का 1,80,00,000 का नेटवर्क, और आज उसके अंदर में हमारे कुछ ग्रेट गुरुओं का बहुत बड़ा नाम। और आज कुछ परिस्थितियां बनी, और मैं तो ये कहूंगा कि आज जो परिस्थितियां बनी उसमें जितना षड्यंत्र बाहरी लोगों का है, बाहरी तत्वों का है, उसमें उतना ही कहीं ना कहीं सहभागिता सिस्टम के अंदर जो मलाई खाने वाले लोग थे उनका भी है। जो आज नेटवर्क में ऊपर में बैठे हुए लोग थे उनका है, और उनका चाल चरित्र और चेहरा कुछ इस कदर था, उनका जो अहंकार था वो इस कदर था, और आज उनकी जो सोच थी, उनके जो बोलने का जो बॉडी लैंग्वेज था वो इस कदर था कि कभी दूसरे को उन्होंने इंसान समझा ही नहीं। चाहे कोई कितना ही उनके टीम में काम करने के लिए दिल से ईमानदारी से काम किया हो,
पर उन्होंने कभी उसको, उसकी जज्बात को, उसकी वैल्यू को कभी नहीं समझा, सिर्फ इस्तेमाल किया। क्योंकि जिस व्यक्ति की सोच ही, जिसकी फितरत ही लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करने की हो, वो कभी अपने नेटवर्क से, अपनी लवली टीम से न्याय नहीं कर सकता। और आज इन लोगों ने जो बोया, आज वो हम सबको काटना पड़ता है। कहते हैं कि जब तालाब में एक मछली गंदी होती है तो बदबू पूरे तालाब से आती है, और ऐसा ही कुछ हुआ। ऐसे ऐसे चरित्रवान लोग आज, जिनका ऑडियो अभी तक मेरे पास में मौजूद है, अगर आप उनको सुनेंगे तो आप देखेंगे उनकी सोच को कि इनका अपने नेटवर्क के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने टीम के अंदर हमारी मातृशक्ति के प्रति, अपने लोगों के प्रति कितनी निष्ठा भरी है, कितनी गंदगी भरी है। और ऐसे लोग आज तुक्के से ऊपर में पहुंचे, ऊपर में बैठे, और इन लोगों ने अपने काम किए, पैसा कमाया, लोगों को इस्तेमाल किया। आज सही गलत सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को प्लान बताए, और लोगों का एक बड़ा पैसा सिस्टम में इन्वेस्ट हुआ। और जब प्रॉब्लम आई उस समय पे भी लोगों का पैसा इन्वेस्ट हुआ। 7,000 रुपये का भी डिजिटल का पेन सेल हुआ। सिर्फ उद्देश्य यही रहा उस समय, क्योंकि ये पेन सेल करने वाले कौन थे? यही अपलाइन बॉडी थी, और उद्देश्य यही था कि हम मोटा माल कमाएं, बाकी जिसको फंसना है वो फंसे, जिसको मरना है वो मरे। जब ऐसा कोई हमारा अपलाइन इतना ईमानदारी से अपनी टीम के लिए काम कर रहा होगा, तो भला सोच कर सोचिए कि ऐसी टीम कहाँ जाने वाली है। और आज की स्थिति में हमने वो 14 महीने में जो संघर्ष झेला है, जो आज पीड़ा हुई है, जो आज हमें तकलीफें हुई हैं, और आज भी हमें इस्तेमाल करने का सिर्फ एक टूल समझा जा रहा है। जिन लोगों ने हमें बड़ी बड़ी बातें बताई थी, खून में हारिज बताया था, खोपड़ी में हारिज बताया था, और 2050 तक भी हारिज के साथ काम करने का इन्होंने अपना संकल्प दोहराया था। कुछ समय तक वो चला, इसके बाद में जब देखा कि यहाँ तो कुछ टाइम एक्सपेंड हो रहा है, इनका जो ईमान था, जो हारिज के प्रति जो प्रेम था, वो जवाब दे गया। और जिन लोगों ने करोड़ों कमा चुके थे, इनको सबसे पहले जरूरत हुई कि यार अब दूसरा कॉन्सेप्ट पकड़ना चाहिए, नहीं तो हमारे ऐशो आराम कैसे कवर होंगे। हमने आज जिस तरीके से अपने खर्चे बना रखे हैं, वो हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे? तो फिर सबने अपने अपने अलग अलग कॉन्सेप्टों को चुना। चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम जिस तरीके से हमारे खर्चे हैं और हमें वो मेंटेन करना है, और हमारा जो पैसा कहीं से आ रहा था वो अभी यहाँ पर होल्ड हो गया है, तो अब हम उनको कैसे मेंटेन करेंगे? हमारी कोई ईएमआई है, उसको हम कैसे पेड करेंगे? हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, सबने किया, पर हमें अपना जो आज दिल से जो हम बोल रहे थे अपनी टीम के साथ में, हमें हारिज के साथ रहना है, हम उसको करते हुए टीम अपनी हारिज का तो कम से कम बुराई ना करते। आज मेरे पास में ऐसे कितने लोगों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, और वहां पर उनका अपना जो काम, आगे का जो प्लानिंग है, जो हमें बेवकूफ बनाने का उनका जो षड्यंत्र है, वो तो आता ही आता है दोस्तों। पर दुख जब होता है जब हमारे हारिज को लेकर उनकी नकारात्मक सोच प्रदर्शित होती है। और ऐसे ऐसे लोगों को, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपने नाम सुने होंगे, आप उन पर विचार करेंगे, पर ऐसे लोगों को हमने यहाँ पर सुना, जिनको हम अपना ऑफलाइन में नॉर्थ में टॉप में देखते थे, 5 पांडाओं में देखते थे, जिनके नीचे लाखों का एक बड़ा नेटवर्क होता था, और आज उनको लगा कि हम सीनियर उस जिस रूप में थे उस रूप में हमें इसी तरीके से हमारा एकाधिकार हो गया है, और हमें वो मलाई खाने का हमेशा ऊपर में ही मौका मिलेगा। तो उन्होंने कभी एक
सिस्टम को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा, तीसरे को पकड़ा। और अगर ये सब लोग ईमानदार हैं और एक बार अपने आप से पूछ लेंगे तो इनको जवाब मिलेगा कि अभी तक किसी ने 5 कॉन्सेप्ट को बदल चुके हैं, 1 साल के अंदर किसी ने 10 को बदल चुके हैं और फिर से कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर आ गए हैं। पर वहां पर इनको फिर भी लगता है कि हमारे साथ में कोई आएगा, पता नहीं कोई आता है कोई नहीं आता है। और इन्होंने जो हाई रिच में जो मलाई खाई है, जो जितना पैसा बनाया है, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने बड़े बड़े सपने देखने के बाद में, और हाई रिच से इतना बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट देखने बताने के बाद में, ये इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिका का है, ये वहाँ का है, ये वहाँ का है, और इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, 1 महीने में पैसा डबल होता है। हाई रिच में तो 6 साल में आपका इतना होता था, 100 रुपए का हफ्ता आता था, यहाँ तो आपको जो है डेली इतना परसेंट आएगा। ये सब होने के बाद भी यहाँ पर इनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। अगर हो रही होती तो कॉन्सेप्ट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, या तो फिर वहां पर इनको जो मलाई मिल रही थी वो मलाई खाने का मौका नहीं मिलता। और हम यहाँ पर किसी की बुराई के रूप में बात नहीं करना चाहते, हम यहाँ पर बात मूल रूप में जो हमारा उद्देश्य है, हम अपने सिस्टम के साथ में, पहले वही बात बोला हूँ कि मैंने भी किसी कॉन्सेप्ट में काम किया, पर मैं अपने हारिस से दूर जाके कहीं नहीं जा काम नहीं करूंगा। मैं अपने लोगों के, अपनी टीम के साथ में कभी हारिज की बुराई को लेकर एक शब्द सपने में भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हारिज ने हमें वो पहचान दी है। आज वो हमें यहाँ पर अपना जो एक टीम हमारा तैयार हुआ है, और हम उस टीम के साथ, उस फैमिली के साथ, उस परिवार के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। हमारा पहला लक्ष्य हमारे अपने लोगों का पैसा उनको वापस दिलाना, इसके बाद में हमें उनके सपनों को, उनके ड्रीम को पूरा कराना, जो आज हम मिलकर उसको करने की ताकत रखते हैं। और आज उसके लिए संगठन के साथ में एक मजबूती से अपनी ताकत को बनाकर उसको आगे ले जाना चाहते हैं। और आज हमारे साथ में ये जो चीजें हो रही हैं, और मैं यहाँ पर वही बात कहना चाहूंगा कि आज जब किसी कॉन्सेप्ट में इनका भला नहीं हुआ, इनको लगा कि नहीं हम तो यहाँ पर इतने लोगों का नेटवर्क करने, ऊपर में सीनियर थे, हमारे पास तो हजारों लोगों की टीम है। कई लोगों ने तो अपना प्रमोशन किया, मेरे पास में 50 लाख का टीम है, मेरे पास में 80 लाख का टीम है, और हमें दूसरी कंपनियों में टॉप आईडी के लिए हमने वहां पर अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी। पर हुआ वही, ढाक के 3 पात। लोगों ने वहां पर अपनी टॉप में आईडी ले ली, पर दूसरी साइड से जो इन्होंने लगता था कि यहाँ से हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे नीचे काम करेगा और हम बैठे बैठे फिर से मलाई खाएंगे, वो नहीं हो पाया। तो अभी जो मुझे लगता है, आज जो प्रेजेंट टाइम की पोजीशन, यहाँ पर ऐसे तरीके से आज जो फॉर्म फिल कराए जा रहे हैं, किसी दूसरे उसका कौन क्या करने वाला है, किस तरीके से इसकी क्या रूपरेखा है, आज हमारा न्यूटन लॉ हमारे सिस्टम को पूरी लीगल तरीके से आज देख रहा है, लड़ाई लड़ रहा है कोर्ट के अंदर में। आज हमारा मैनेजमेंट उसकी लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ से हमें ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं मिली है, हमारे नॉर्थ के अंदर में किसी को ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है मैनेजमेंट के द्वारा, लीगल टीम के द्वारा, कि हमें ऐसा कोई फॉर्म फिल करके हमारे संगठन को मजबूत करना है। पर हमें आज यहाँ पर अगर इस तरीके से किया जा रहा है, तो मेरा अपना जो यहाँ पर मानना है, मैं इतना कह सकता हूँ कि या तो इनको आज वो भनक लग चुकी है कि हारिज अब बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाला है, इसलिए अब मौका है कि फिर से अपने आप को ऊपर में ला लो और यहाँ पर संगठन के नाम पर फिर से लोगों के फॉर्म फिल करा के अपने नीचे उतार लो। यहाँ पर फिर से आज 14 महीने हमने जिस संघर्ष को झेला, वहां पर किसी ने साथ नहीं दिया, और आज इनको लगा कि अब फिर से मौका है ऊपर में बैठने का, तो हम फिर से सीनियर बनेंगे। तो हमारे गुरुदेव ने हमने आज सबके सामने वो चीज दोहराई है कि अगर जिसको लगता है, क्योंकि आप हमारे सीनियर में टॉप में रहे हैं, नॉर्थ में रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा परिवार जो नॉर्थ है वो हमारा एक साथ जैसे था वैसे रहे, और आप हम सबके नेतृत्व में हम आप अपने नेतृत्व में पूरे मिलकर हम पूरे नॉर्थ को आज एक साथ लेकर चलें, क्योंकि अगर कहीं जरूरत होती है तो वहां पर हमारे ही अपने लोग काम आते हैं। और आज हमने जो नेटवर्क की आज यहाँ नेगेटिविटी बनाई है, आज हमें नेटवर्क इंडस्ट्री को जो आज मार्केट में जो नेगेटिविटी देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों से देखने को मिलती है। अगर हमने ईमानदारी से अपनी टीम के साथ में सच्चे से उनको ऊपर उठाने के लिए काम किया, तो हमारे इस नेटवर्क इंडस्ट्री को कोई बदनाम नहीं कर पाएगा। पर अगर आज कोई बदनाम करता है तो ऐसे ही कार्य प्रणाली के द्वारा हमारे इस नेटवर्क खूबसूरत इंडस्ट्री को बदनाम किया जाता है। बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, आपका जो है हाथी का दांत जैसे होता है, खाने का दौर दिखाने का अलग अलग, इसी तरीके से एक नेटवर्कर आज अपनी छाप
पहचान बना रहा है। ऐसी गलत पहचान से आप इस इंडस्ट्री के अंदर में कभी अपने आप को सफलता से प्राप्त नहीं करा सकते हो दोस्तों। और आज हमें यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, या तो स्टॉप में लेके अपनी आईडी को यहाँ से इस संगठन जो अपना एक नया कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करके वहां से, जिसका कोई अता पता नहीं है कौन इसका जो है ऊपर में बैठा है, और हम उसको अपना नाम, अपना पता, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना हाइरिच का आईडी सब सौंप दे रहा है, जिससे कि कल के दिन उनको जिस तरीके से आपसे आपको वहां पर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े, वो आपको आसानी से अपनी बातों से वहां पर कर सके। या फिर हमारे साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। जैसे आज यहाँ पर उन्होंने देखा कि हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट में बहुत सारा काम किया, पर हमारे साथ में आज ये लोग क्यों नहीं हमारा उस लाखों के रूप में हमारे नेटवर्क को मजबूती दे पा रहे हैं। अगर इनका कहीं पर भी किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में आज जिनका इतना लाखों का नेटवर्क था, अगर इनका कहीं 50,000 लोग भी इनके नीचे कन्वर्ट हो जाता, तो आज भी यहाँ पर ये जो है उस कंपनी के अंदर में टॉप पर बैठे होते, और इनको जो है वहां पर महीने का लाखों का पे आउट इनको मिल रहा होता। इनको अपना प्रोजेक्ट, अपना सिस्टम, अपना कॉन्सेप्ट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। पर आज हमने देखा कि इन लोगों ने आज 10-10 कॉन्सेप्ट बदल ली है इस एक साल के अंदर में। तो कहीं ना कहीं आज इनके साथ में वो लीडर, वो टीम हाइरिच की, वो इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हमारे साथ में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है ऐसे फॉर्म फिल करने के द्वारा, कि अगर हम ऐसा अपना पूरा डिटेल डाटा अगर इस कॉन्सेप्ट में, इस फॉर्म में डालकर इनको लोग दे देते हैं, तो कल के दिन हमारे साथ में कहीं दूसरी जगह भी हमें लेके डाला जा सकता है, हमारे डाटा से छेड़छाड़ की जा सकती है, और हमें यहाँ पर गलत लोगों के हाथों में भी सौंपा जा सकता है। क्योंकि आजकल जो है इस तरीके के काम बहुत ज्यादा होने लगे हैं। आज अपने ही लोग अपनों के साथ में दगाबाजी करने से नहीं चूकते हैं। तो हमें यहाँ पर अपने इन महान लीडरों के बारे में ज्यादा न बोलकर हम इतना कहना चाहेंगे कि हमारे उन तमाम लोगों को जो आज इस तरीके से लोगों के षड्यंत्र के शिकार होते हैं, इनको खुद में सचेत होने की जरूरत है कि आज हमारे साथ क्या हुआ है। अगर आज हुआ है तो इन लोगों का कितना सहयोग हमारे साथ रहा है। आज इस 14 महीने की प्रॉब्लम में इनका कितना हमारे कंधे पर हाथ रख कर संबल मिला है। इनके 2 शब्द हमारे लिए मोरल सपोर्ट के काम में आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो आज हम इनके बातों में क्यों जाना चाहते हैं। आज जो हमारे साथ में मिलकर हमारी ताकत बना है, क्यों ना हम ऐसे लोगों के साथ में काम करें। और हमें किसी के साथ नहीं काम करना, हम तो सिर्फ हाइरिच के साथ काम करेंगे। हम सिर्फ हाइरिच के लिए काम करें, हमें कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। कंपनी जब हमारा कमबैक करके हमें बताएगी हमें अपनी आईडी में कैसे अपना पैसा रिटर्न लेना है, तो कंपनी से हमें एक ऑफिशियल सर्कुलर प्राप्त होगा। हम उसके अनुसार जो हमें कंपनी देगी हम उसको काम करेंगे। अदरवाइज किसी सर्कुलर को, किसी फॉर्म को, किसी भी लीडर की हमें बातों को बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल सिरे से खारिज करना है। कोई मतलब नहीं है ऐसी बातों का, सिर्फ और सिर्फ हमारे शोषण के अलावा। अगर हम ऐसा करते हैं तो सबसे बड़े बेवकूफ तो हम कहलाएंगे, जो हम ऐसे मक्कार लोगों के साथ में अपना सब कुछ ऐसे ही सौंप दे रहे हैं। अगर आप 10 रुपए का कोई सामान मार्केट में लेने जाते हो तो कितना सोचते हो। धनिया लेनी है आपको, आप कितना जो है मार्केट में वहां पर मोल भाव करने की कोशिश करते हो। आप 100 रुपए का घड़ा लेते हो तो वहां से कई प्रकार से उसे बजा कर ठोक कर देखते हो, कहीं चटका तो नहीं है, कहीं जो है फूटा तो नहीं है, इसमें पानी ठंडा होगा कि नहीं, लीक तो नहीं होगा। और हम यहाँ पर आज अपना पूरा जो हमारे हाइरिच में हमारा पूरा टीम, हमारा परिवार और हमारी लोग, हमारा पैसा सब कुछ लगा हुआ है। वहां पर एक व्यक्ति आता है, किसी का कोई वहां पर बायोडाटा नहीं देता, उसका कोई कंपनी से क्या कॉन्टेक्ट है, वो हमारे साथ में हमारा लीगल क्या सपोर्ट करने वाला है, और क्या हमें सब वहां पर इस संगठन बनाकर क्या सहयोग देकर हमारे पैसे के लिए काम करने वाला है, ऐसा कोई अपडेट वहां पर में नहीं दी जाता। और हमें सीधे सीधे बस एक गुमराह करने का काम किया जाता है। और हम वहां पर बगैर सोचे विचारे अगर जाते हैं, मैं उनको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं देना चाहूंगा, जाने वाले लोग ही हमारे बेवकूफ होते हैं कि जो बगैर सोचे समझे और हम ऐसे गलत हाथों में अपने आप को, अपने टीम को सौंप रहे हैं। तो हमें खुद में ध्यान रखना है। और आज हमारा नॉर्थ के अंदर में आज हमारा 14 महीने से जो हमें ईमानदारी से सिस्टम के साथ में और पूरे हाइरिच के लिए काम करने का आज जो हमारा संगठन, आज हमारा अर्निंग ईगल इंडिया जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आज हम सब के लिए नॉर्थ में हमारे साथ में मिलकर खड़ा है, तो हम क्यों ना अपने सिस्टम जो हमें रोजाना दिन में, सुबह में, शाम में हमें रोज अपडेट देता है, मीटिंग देता है, पॉजिटिव मैसेज देता है और हमारे साथ में मोरल सपोर्ट हमारा करता है, हम क्यों ना ऐसे संगठन के साथ में मिलकर कंधे से कंधा तो ताकत बनकर एकता की लड़ाई अपनी दर्शाएं और अपने उसी 1 करोड़
80 लाख के नेटवर्क में जो हमारा एक बड़ा नेटवर्क नॉर्थ इंडिया का है, उसको हम इसकी ताकत बनाकर दिखाएं। सो थैंक यू सर, आज का प्रेजेंटेशन आपका बहुत लाजवाब गुरुदेव, और आज का होस्टिंग हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर पटेल सर का बहुत ही ग्रेट, हमेशा की तरह। और समय ज़्यादा नहीं मैं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी समय ज़्यादा ले चुका हूँ, अपनी बात को रोकना चाहता हूँ। थैंक यू, वेलकम पटेल सर। हाँ सर, धन्यवाद साथियों। ये संदेश है, और आज के इस गुरुकुल से ये संदेश गूंजना चाहिए कि व्यक्ति की पहचान करो, और अगर किसी भी गुमराह की संदेश आता है तो उसका जांच करो, क्योंकि बहुत सारे लुटेरे आपको संदेश से भरमाएंगे खैरिज के नाम लेकर, लेकिन उस पर सोचना विचार करना आप और हमारा होगा, क्योंकि खैरिज रिटर्न आ चुका है और उन लोग अपना हरकतों से बाज नहीं आने वाले। तो इसलिए जो भी अपडेशन होगा वो कंपनी की साइट पे होगा और गुरुकुल के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। कोई भी साथी जो है किसी भी प्रकार की फॉर्म फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी ऐसा कोई मैसेज आता है तो कंपनी की वेबसाइट पे आएंगे आपके पास में, या गुरुकुल के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। तो चलिए, समय भी ज़्यादा हो चुके हैं। लाजवाब आपका स्पेशल स्पीकर, तो क्लोजिंग के लिए मैं सर इनवाइट करने जा रहा हूँ। आशीष वचन के लिए और क्लोजिंग के लिए डायरेक्ट मोदी सर को लीजिए। जी जी जी, सर के ही पास जा रहा हूँ। तो चलिए और सर। लास्ट में कुछ चंद शब्द आप भी रखिएगा, वो भी जरूरी है। जी जी जी, तो चलिए, समय भी ज़्यादा हो चुका है, तो मैं आशीष वचन और क्लोजिंग के लिए हमारे इंदौर की आन बान शान और हमारे इस आयरिश ऑनलाइन शॉपी के अपडेशन के एक्सपर्ट श्री रितेश कुमार मुंशी सर से मैं निवेदन करूंगा, रितेश सर आए और आज का क्लोजिंग और आशीष वचन रखिए सर। प्लीज वेलकम सर, रितेश मुंशी सर, प्लीज वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने सर को सुना, कुलदीप सर को सुना। सबसे पहले तो मैं माता रानी का से आशीष ले लेता हूँ कि हम लोग सत्य के पथ पर चल रहे हैं, तो है आदिशक्ति पराशक्ति माँ हम सब पर अपना हाथ बनाए रखे, क्योंकि ये लड़ाई तो बिल्कुल अब सत्य की हो रही है। राम लखन पटेल सर हमेशा की तरह बड़े ही मजबूत अपना पक्ष रखते हुए, अपने कंपनी का पक्ष रखते हुए, अपने सभी साथियों का हौसला अफजाई करते हुए आज की होस्टिंग कर रहे हैं। तो मैं दाद दूंगा, आज बहुत ही शानदार होस्टिंग रही सर आपकी। और सीधे टॉपिक पर आता हूँ, आज मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं काम मैं करूंगा। एक साथ आप सभी को मैं सभी का वंदन करता हूँ एक साथ। आज गुरुदेव को ये क्यों बोलना पड़ रहा है? आज हमने हसन सर को सुना, पूरा समर्पित भाव था उनका, और बिल्कुल सच्चाई उनकी आंखों में, उनकी जबान में, उनकी वाणी में थी। वही सच्चाई हमारे गुरुदेव की वाणी में थी, क्योंकि हम पहले से ही आपको बता चुके हैं कि अर्निंग ईगल प्रतिबद्ध है। हमारा एक एक शब्द, भले वो हसन सर का हो, गुरुदेव का हो, राम लखन पटेल सर का हो, नरेश नाग सर का हो, विश्वजीत सर का हो, या मेरा हो, या भास्कर सर का हो, किसी का भी हो, श्रद्धा श्रुति मैम का हो, सभी माता शक्ति का हो, अर्निंग ईगल एक ही भाषा बोलता है, एक ही भाषा, कि हम किसी के साथ में गलत नहीं होने देंगे। अगर कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं तो बिल्कुल उसका विरोध करेंगे, क्योंकि बाद में हमें ये नहीं लगे कि हमने आप लोगों को आईना नहीं दिखाया, आप लोगों को हमने बताया नहीं कि ये क्या चल रहा है। सबसे पहली बात, अगर ये संगठन एकाएक कहाँ से आ गया, ये कह रहा है कि हमें इस आर्थिक जो तंगी चल रही है इसका हमें बहुत हमको लग रहा है कि आप लोग बहुत परेशान हैं, तो हम एक पक्ष रखते हुए हम आप लोगों को भी अपने साथ में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो भाई साहब, आप 14 महीने कहाँ थे जब हम लोग आत्महत्या का विचार कर रहे थे? हम लोग सब टूट गए थे, हमारे सारे अपलाइनर्स भाग गए थे, जब कुलदीप सर ने हमको
साथ दिया, अर्निंग ईगल ने हमारे ऊपर छत रखी, तब आप कहाँ गए थे? और एकदम से प्रकट हो गया। तो सोचेंगे नहीं हम लोग? अचानक से 35 केस से 61-62 केस हो जाते हैं। पहले भी ऐसा ही एक फॉर्म आया था, ऐसा ही फॉर्म आया था। और वो तो शुक्र मानो माता रानी का और हमारी लीगल टीम का, न्यूटन्स लॉ का, कि उन्होंने 4 दिन में वो जो केस है, वो उसको रफा-दफा किया और इन लोग और ये सब लोग हार गए। तो डेटा का तो गलत यूज़ हुआ। क्या ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, क्या ये हमारी लीगल टीम से अप्रूव्ड है? क्या न्यूटन लॉ ने ये बोला है कि ऑथराइज्ड है और आप फॉर्म भरिए? मैं सबसे पहले न्यूटन लॉ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी लीगल टीम है। अभी जितना लीगल टीम इन सब लीगल मैटर्स के बारे में जानती है, हमारे एमडी और सीएमडी भी नहीं जानते। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। जितना वकील जानता है, उतना और कोई नहीं जानता कि लीगल मैटर्स क्या होते हैं, क्यों फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो लीगल टीम से कुछ नहीं आया। चलिए, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसने आपको कुछ भेजा? क्या सेरेना मैडम ने कुछ बोला? हमारे एमडी सर ने कुछ बोला? कौन है ये लोग? सब अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स में काम कर रहे थे और किसी से कोई मतलब नहीं है। अचानक से निकल कर आते हैं। आज गुरुदेव को नाम लेकर बोलना पड़ा। मैं तो वास्तव में इनकी बुद्धि पर मेरे को तरस आ रहा है कि ये लोग कैसे बिना पढ़े, बिना समझे कैसे फॉरवर्ड कर रहे मैसेजेस ग्रुप के अंदर। हमारे ही लीडर्स, जितना खतरा हमको बाहर के लोगों से, उतना ही हमको हमारे अंदर के लोगों से खतरा है। बिल्कुल सही बोले हसन सर। और कुलदीप सर ने अगर इनके लोगों के नाम लेकर अगर बोला है, तो ज़रूर कुछ कारण होगा। गुरुदेव ऐसे ही तो कुछ चीज़ नहीं बोलेंगे। हम 3 दिन से परेशान हो रहे सिर्फ इस चीज़ को, अपने लोगों को लेकर। हमको विरोधियों से उतना डर नहीं है। हमारी लीगल टीम समर्थ है, सक्षम है उनको हराने के लिए। कुछ नहीं है उनके पास, जीत गए हम केस। पर ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये तो सोचो आप। आप सोचिए इस बात को। मैंने पहले भी अपने 2 दिन पहले वाले मेरे मंडे के स्पीच में मैंने आपको ये बात बोली थी कि आप सोचिए, सोचिए, चलो अरे क्या सोचिए, और कुछ ऑथेंटिक आएगा तो हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। मैंने बोला भी था आपको, और आज ऑथेंटिक आ गया और हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं कि ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। आप लोग बहुत सावधान रहे, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपका दोष नहीं मानूँगा, क्योंकि आपको तो बस हाई रिच दिखता है और आप जय हाई रिच बोल के अपने सीने पे हाथ रखा, जय हाई रिच बोल के आप नम्रता से झुक जाते हैं। लेकिन ये लोग आपका बेनिफिट, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये जो भेड़िए हैं, जो कि खाल बदल कर आ रहे हैं, इनको आप पहचानिए। मैं इसमें जगदीश परियार और इन सब का भी नाम लिया गया, लीडर्स का नाम लिया गया, लेकिन हो भी सकता है कि ये अनइंटेंशनल हो, कि बेचारे उनको पता ही नहीं हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो जानबूझकर ऐसा, अगर वो जानबूझकर कर रहे हैं, तो फिर तो हम भी उनकी मदद नहीं कर पाएँगे। कोई नहीं मदद कर पाएगा। अर्निंग ईगल आपके साथ में नहीं खड़ा है। लेकिन अगर हाँ, आपको सा अगर आप चलिए यार, चलो कुछ लोग बच जाएँगे। अरे तो आप कुलदीप सर से, अर्निंग ईगल से आप पूछो ना कि क्या मैडम ने इसका परमिशन दिया है? क्या लीगल टीम का कुछ आया है मैसेज वहाँ से ऊपर से कि मैनेजमेंट ने कुछ बोला है? ये कैसे हो सकता है? और इतने बड़े-बड़े लीडर्स हो आप, कि एक पूरी टीम आपके नीचे चल रही है पूरी की पूरी। आप ये कैसे कर सकते हो? 14 महीने का हमारा इंतज़ार है, क्यों पानी फेर रहे हो आप? क्यों चाह रहे हो कि खैर हारेंगे तो नहीं हम केस, ये तो डन है। लेकिन उसको भी लंबा भी क्यों करें? हो सकता है ये पक्ष हमारे विरोध में खड़ा हो जाए एक और एक, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और केस लग जाएँगे। हो रहा है ना ऐसा? ऐसा पहले भी हुआ है ना? और दूध का जला हुआ छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है। तो आप बहुत समझदार हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी बस इन्होंने स्टार्ट ही किया है। कोई फॉर्म नहीं भरना है। जब तक कि हमारी लीगल टीम नहीं बोलेगी, मैं तो सीधे वकीलों की बात कर रहा हूँ। जब तक हमारी लीगल टीम नहीं बोलेगी, जब तक हमारा मैनेजमेंट, सेरेना मैडम या हमारे ग्रेट लीडर्स जो हैं, जो हमारा साथ दे रहे हैं एक्चुअल, मनोहर सर हुए, शिबू सर हुए, जो भी हमारा साथ दे रहे हैं अभी इस वक़्त, जब तक वहाँ से लीगलिटी में कुछ भी नहीं आएगा, आप लोग जब तक कुलदीप सर यहाँ से कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोगों को फॉर्म नहीं भरना है। मैं तो अर्निंग ईगल की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ। कोई कुछ भी कहे, आपको फॉर्म्स नहीं भरना। जब तक कि लीगल टीम नहीं बोलती है, या मैनेजमेंट नहीं बोलता है, या मैडम नहीं बोलती है, या हमारे केडी प्रतापन सर की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता है। कोई फॉर्म मत भरिए, अपने जो भी आपका डाटा है उसका आप गलत इस्तेमाल ना होने दीजिए। चलिए, हम सब लोगों ने बात करी है, लेकिन मैं बिल्कुल प्रार्थना करूँगा कि हमारे नरेश नाग साहब आएँ अभी मेरे बाद में, और 2 शब्द ज़रूर बोले। आज सर आपके आशीर्वचनों की वास्तव में सभी को बहुत ज़रूरत है। तो पटेल सर प्लीज़ थोड़ी देर नाग सर को बुला लीजिए, अगर वो कम्फर्ट ज़ोन में हो तो, और आप भी 2 शब्द ज़रूर रखें एंड में। थैंक यू वेरी मच। जय हरिच, जय जय हरिच। बैक टू बस। थैंक यू सर, थैंक यू। ज़बरदस्त आपकी आशीष वचन, और आपके आशीष वचन लाजवाब है सर। तो चलिए हमारे गुरुवर विराजमान हो चुके हैं, और तो मैं ज़्यादा
देर ना करते हुए मैं गुरुवर को ही बुलाऊंगा कि महागुरुदेव आए, नरेश कुमार नाग सर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की आन बान शान, पूरी इंडिया की आन बान शान, तो कंफर्ट जोन में है, तो सर प्लीज़ वेलकम सर, आएँ और नेटवर्क की बहाना ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़रूर बने हैं, तो प्लीज़ वेलकम सर, आएँ। मोस्ट वेलकम नरेश नाग सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम 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 नाग सर नहीं है पैनल पर। एक्चुअली वो एक शादी के फंक्शन में है और जुड़े जरूर थे, लेकिन शायद नेटवर्क इशू की वजह से वो लेफ्ट हो चुके हैं। तो आप खुद आ जाइए पड़ेंगे। जी, जी, जी। तो साथियों, अभी जो सेशन हम लोगों का चला है, काफ़ी अहम मुद्दों पर चला है। तो इस पर सीधा-सीधा आज की संदेश है आप लोगों से और आपके पूरे लोगों से, टीम से, कि किसी भी प्रकार की अगर ऐसा मैसेज आता है, तो बिल्कुल एक बार गुरुकुल से संपर्क करें, उनकी सूचना दें गुरुकुल में, और ऐसा कोई तत्कालिक कदम ना उठाएँ जो हम सबके लिए घातक हो सके। क्योंकि अभी तक के यही तत्कालिक जो मैसेज जो आता है, इसी की दुष्परिणाम के वजह से हम लोग लेट हुए केस में, और दुश्मन हमेशा चाहता है कि कमज़ोरी कहाँ से मिले और उस कमज़ोरी की फ़ायदा हम लें। तो इस पर बिल्कुल ध्यान में रखें डियर फ्रेंड, अगर कितना भी बड़े से बड़ा लीडर है रीच का, कितना से बड़ा जो अपडेशन अगर छोड़ता है, तो उस तथ्यों को ज़रूर गुरुकुल में शेयर करें, उसके बाद ही कुछ एक्शन लें। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सबका रात्रि शुभ हो, और सुबह 6:55 पर ज़रूर मिलेंगे। और जिन साथियों को अगर इस सेशन में कोई प्रश्न है, तो बिल्कुल हम लोग संडे को 8:30 बजे इस पर और गहन चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे और इस पर विश्लेषण भी करेंगे। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई माइंड डिस्टर्बेंस वो पैदा अंदर नहीं देखिए। करना है, और कुछ भी अगर होता है उसकी तत्काल मैसेज गुरुकुल में दें, हमारे मेंटर लोगों को दें, और इसी आशा और विश्वास के साथ आज की सेशन की वाइंड अप की ओर आगे बढ़ते हैं। और बड़े भैया कुलदीप से निवेदन करूंगा कि सर सबको जो है आलमूट का ऑप्शन दें, और जय हरीज के नारा लगाते हुए आज की सेशन जय की हरि जय हरि जय जय हरि जय जय हरि जय जय हरि सभी हरि जय हरी जय घर हरी घर हरि कुल में हरि